morning. Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Chale. This time we have Mohit Bafna is there. Pernil is there. Pernil. Sir. Mohit Bafna. Yes, sir. Prithviraj. Prithviraj is not there. अरे बंद करो भाई, घर में बातें चल रही यहाँ तक आ रही हैं। सर वो मेरे माइक से नहीं आ रही, रूसी के माइक से आ रही है। आ तो रही है ना, आप भी क्लोज कर दो, हो सकता है आप ही के जा रही हो कि जिसके माइक खुले नहीं। अब पूजन हाँ सर। पूजन पटेल। हाँ सर। हाँ सुनो। हेलो। हाँ सुनो। हाँ। इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम होना नहीं चाहिए। जब आप कॉल करूं तो आप मिले मुझको लाइन पे, वरना कैमरा ऑन करा के रखूंगा, ठीक है? पूजन सर मैं मीटिंग। हाँ हाँ। I don't ask reason. I don't want whatever the reason is there. You was not there on the seat, right? But next time I don't accept this thing. Okay? Is it clear? गायब हो गया। सर। हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ हाँ। इस बार माफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है। से सॉरी, से सॉरी। सॉरी सर। चल खुश रहे यार तू। पृथ्वीराज। यस सर। आज लेट आया यार तो। हाँ सर, थोड़ा लेट उठा था तो नहा के अभी आया जस्ट। अरे बाप रे बाप, बड़ा अच्छा। ये बता, शताब्दियों से पढ़ाई जो बड़ा टिपिकल काम है, ऐसा नहीं इसी युग में है, शताब्दियों से चला रहा है ये। चलो कोई नहीं। अभय साइनी, हु इज दैट? अभय साइनी इज हु? कौन है भाई ये अभय साइनी? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अभय साइनी इज देयर? No, sir. अभी अभय साइनी दिखाई देता, ये कौन है? चलो भाई, मेरे को लगता है 29 स्टूडेंट अभी हो गए। 29 में 27 है, 2 तो मैं ही हूँ। स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे चल रहे थे हम लोग लास्ट डे? व्हाट वाज गोइंग ऑन? पैकिंग एफिशिएंसी। तो मैंने एक पैकिंग एफिशिएंसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, मैंने आपको बता दी थी, डिराइव कर दी थी। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि फॉर सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यू विल डू इट, राइट? एंड आई हैव शोन यू दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, राइट? नथिंग न्यू, सब कुछ आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ। तो कल मेरी बात हो रही थी डायरेक्टर से स्कूल के, तो मैंने वही बोला कि मैं भाई एनसीईआरटी को पकड़ के चलता हूँ। मेरे लिए एनसीईआरटी मेरा टेक्स्ट बुक है, वही रेफरेंस बुक है, वही मेरा सैंपल पेपर है। विदाउट डूइंग द एनसीईआरटी आई विल नो वेयर गो। Either it is a IIT mains or it is IIT advanced or it is NEET or it is 12th class, whatever it may be. Even in the 9th and 10th, although I am not teaching the 9th and 10th, if I will have to teach about the 9th and 10th, I will have strictly bound with an NCERT. ठीक है? तो अपनी टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना है। आज मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, एक अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बार बार
frequently asking question in the board exam. I'm just showing you, I'm sharing my NCERT textbook. I think you must have an NCERT book. Do you have? Everybody have Yes, NCERT sir. book this time? Now see, Yes, now see, sir. this is your question number, question. Yeah, this is your question number 1.14. 1.14. I'm making it highlight. Now see, if a radius of an octahedral void is a small r and the radius of an atom of a close packing is capital R, derive the relation between small r and capital R. तो आप यहाँ पे हेडिंग जो डालेंगे उसमें लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1.14 एनसीईआरटी। ठीक है, सीबीएसई में खूब बढ़िया कायदे से क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन और ये आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैंने दिखा दिया। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था और इसका आपको ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक अक्सर पूछा था, वो रिलेशन ये 1.110। मैंने इसका एक ये आंसर आपको थर्ड जो पूछा था बोर्ड में मैंने आपको बता दिया था, जो आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए थे। आज इसका क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं कवर कर रहा हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास अगर बुक है जरूर आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। 1.10 पार्ट 3 ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें बच्चों। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। देखिए अब मैं हेडिंग यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरी जो हेडिंग है उसकी बात सुने, उस हेडिंग के बगल में लिख लेंगे एनसीईआरटी 1.14 क्वेश्चन नंबर। राइट, चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्रवचन को। आप हेडिंग डालेंगे छोटी सी, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void, इसको आप वहां पे स्मॉल आर लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे स्मॉल आर, एंड द रेडियस ऑफ एटम ऑफ क्लोज पैकिंग, रेडियस ऑफ एटम ऑफ क्लोज पैकिंग, रेडियस ऑफ एटम ऑफ क्लोज पैकिंग। और रेडियस ऑफ एटम जहां लिख रहे हैं वहां लिखे कैपिटल आर ब्रैकेट में। ठीक है, मैं अब देखिए अपनी हेडिंग अपना डाल रहा हूं अपने आप तो डालोगे नहीं। रिलेशन थोड़ा सा हो सकता है बड़ी हेडिंग हो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void octahedral void, ये स्मॉल आर, एंड रेडियस ऑफ एटम। देखिए मैं यहां से एक चीज आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, octahedral void, हाउ मेनी voids आर देयर वी हैव? कितने तरह की void हम लोगों ने पढ़ी हैं? 2 टाइप। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जी तो सुने, मैं बुक का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं 1.14, लेकिन होमवर्क में क्या होगा, इस रिलेशन को आप देखने के बाद टेट्राहाइड्रल void और रेडियस ऑफ एटम का रिलेशन आप डिराइव करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगा, जो बोर्ड इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम दैट इज कैपिटल आर इन पैकिंग। ठीक है, ये मैंने ये हेडिंग डाली, देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और आपके लिए इसी का एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। और यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1.14 NCERT। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताऊं या ना बताऊं? बताऊं कि ना बताऊं बच्चों? बताओ सर। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं जब भी पढ़ाने उतरता हूं तो मैं क्वेश्चन देखता हूं, पीछे क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूं कि मेरे नोट्स में वो आ जाए, उसके आंसर्स जो है नोट्स में आ जाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन लिखो, ऊपर क्वेश्चन मतलब अगर आपके हर कॉपी के पेज में, हर कॉपी का पेज ऊपर यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे जिसपे आप डेट वेट लिखते हो ना, मेरे लिए ये ऊपर ये है, ये इसको हम बोलते हैं कॉपी की छत। तो अगर इस पेज में कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, जिससे जब आप
पेज पे जब पढ़ रहे हो तो आपको पता लग गया कि यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर इस पेज पे है। तो नोट्स में ही क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास होते हैं। इसीलिए देखिए पहले मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन दिखा दिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1.14। अब मैं नोट्स में अपने टॉपिक पे आ गया। बात समझ में आ गई? तो मैं कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर मेरे नोट्स में आ जाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे नोट्स को पढ़ने से आपके पास 90% तक आ सकते हैं, लेकिन 90 से 100 जाने के लिए आपको खुद एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट के थ्रू जाना पड़ेगा। चलो अभी देखें हम लोग क्या है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है मैं यहाँ पे दिखा दूं। देखिए हम लोग जब ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करेंगे तो आपने कहा था कि 6 स्फीयर से बनते हैं, और 6 स्फीयर में अगर हम लोग बात करें उसके बीच की जो जगह होगी उसको हम लोग ने कहा था, देखिए ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाता है मुझसे, ये मेरी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, यू जस्ट बियर विद मी। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है। अब बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे हैं, कल तो आपने कहा था ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है 6 स्फीयर मिलके बनाते हैं। हाँ तो बिल्कुल 6 मैं दिखाऊंगा। देखिए 1 2 3 4 तो आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? यस सर। और सुनो एक ऊपर है एक इसके नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 6 नहीं हो गए? अरे 6 हुए कि नहीं हो, है ना? तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। मैंने कल आपसे बोला था जो 8 स्फीयर मिलके बनाए वो ऑक्टाहेड्रल वाइड, और मैंने आपको शो कर दिया 4 दिख रहे हैं और 2 इमेजिनेशन में आपके हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल हमारे पास 6 स्फीयर से बन रहा है। जो स्फीयर है, जो वैकेंट स्पेस है, वो मेरे पास यहाँ पे है एज ए ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वाइड। चले अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। देखिए मैं, अरे बच्चे यार बहुत परेशान करते हैं। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनके सेंटर्स को जोड़ रहा हूँ। देखिए इनके सेंटर पॉइंट को जोड़ रहा हूँ। दिस इज वी हैव अ सेंटर पॉइंट, दिस इज ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट होगा, राइट? अब देखिए एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, 4 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, इनका रेडियस जो है यहां से यहां तक का रेडियस इट इज आर, कैपिटल आर। इसको बोला, उसने बोला, देखिए ये कैपिटल आर, रेडियस ऑफ एन एटम। और ये जो वाइड है ना, इसका रेडियस बता रहा है, इसका रेडियस आपको बता रहा है स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर है। वाइड का मैं यहां बाहर निकाल के ले आ रहा हूं, इसका जो आपके पास रेडियस है, रेडियस इज स्मॉल। अब देखिए मैं इसको इस तरह का एक यहां पर डायगोनल लेके चलता हूं, डायगोनल। ठीक है, अब सुनो, ये अगर आप गौर करें तो ए बी आपके पास कुछ और भी नहीं है, ये एक तरह से एज लेंथ है, एज लेंथ है, हाँ एज लेंथ, क्यूब की एज। मैं इसको इस तरह दिखा दूं। देखिए ये सिंपल क्यूबिक आप ले लें और ये मान के चलें कि चारों इसके जो देखिए ये देखें, एक यहाँ लगा हुआ है, 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 और इनके बीच की जो जगह है उसकी, तो इसकी एज कितनी हो गई? ए हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अब कैलकुलेशन में लेके आता हूं, हाउ कैन वी डिराइव दिस रिलेशन। नहीं, नाउ इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। Now AB is equal to BC is equal to A. कोई डाउट? A सेंटीमीटर लिख लें, A लिख लें, एक ही बात है, एज लेंथ है आपके पास। एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? सर। Now then what is AC? What is AC? देखिए राइट एंगल है तो ये बिल्कुल सही, हम लोग कई बार करके आए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं सीधे लिख लूं, AC is equal to √2a. So many times we have did it. हाँ, ये कोई दिक्कत तो नहीं? ये हम लोग 2 बार, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार कर रहे हैं हम लोग। यस सर। Now, so therefore the relation we have AC over AB is equal to क्या हो जाएगा? देखिए AB की वैल्यू आप A ले रहे हो, AC की वैल्यू ले रहे हो, देखो यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ए, एज लेंथ में मैं अभी बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो वी हैव अ रिलेशन, AC की वैल्यू आपके पास ये आई है, दिस इज AC एंड दिस इज वी हैव AB, AB इज दिस मच, AB BC दोनों एक जैसे है ना, यहाँ पे AC ओवर BC भी ले सकते थे, दोनों एक ही है, तो दैट इज √2A ओवर A, दैट इज हाउ मच, A से A कैंसिल, दैट इज √2/1. यस, अरे एनी डाउट, एनी डाउट, नो सर, एनी डाउट, नो डाउट, कैन आई मूव? तो देखिए हम लोग रिलेशन निकाल दिया, रेशियो बिटवीन AC एंड AB, AB ले लें या आप BC ले लें, दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक, इन दोनों में किसी एक को ले लें आप। तो इधर देखिए मैं यहीं पे इसी पेज पे आ रहा हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पे है, बहुत सारा स्पेस है, उस बहुत सारे स्पेस में हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, राइट? नाउ अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल इन ABC, लेकिन दिक्कत क्या है, अब मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, राइट? चलो अभी मुझे बताओ कि व्हाट इज दैट इज वी हैव AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाउ मच, 2R, 2 कैपिटल R, कैपिटल, है ना? यस, नाउ चलो अभी देखिए, अभी व्हाट इज AC, नाउ AC इज व्हाट, AC is how much, now see ये R है, this is कैपिटल R, ये हमारे पास कैपिटल R है, और ये दो ये इसके स्मॉल r है, स्मॉल r, हाउ मच AC, हाउ मच AC, 2 times R plus capital R plus R, जी 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स स्मॉल r, 2R, है ना? हाँ बिल्कुल, वो 2 बाहर करके उनको अंदर ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसलिए मैंने सिंपल वे में लिखा है कि हर बच्चों को समझ में आ जाए। मेरे लिए क्लास का जो सबसे लास्ट बच्चा है ना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? अरे क्लियर है? अब सुनो, जैसे यहाँ पे आपने AC अपॉन AB का रिलेशन निकाला था, यहाँ पे भी निकाल लेता हूँ, सो देयरफॉर AC ओवर AB इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ AC ओवर AB ले रहे हैं तो यहाँ भी AC ओवर AB, यहाँ पे आप BC लेंगे तो आएगा सेम, दैट इज व्हाट वी हैव 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r ओवर AB इज हाउ मच 2R, कितना आएगा बच्चों में बताओ जरा मुझे? R कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 इनका कॉमन करके बाहर ले लेंगे, ठीक। अब देखो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, कैन वी इक्वेट दिस टू, देखें AC और AB, AC और दोनों बराबर है, तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and equation 2, what we get 2 capital R 2 small r over 2 capital R is equal to √2/A। हाँ, अब जरा एक रिलेशन निकालोगे क्या, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूं ये 2 तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R इज इक्वल टू √2, सो देयरफॉर हाउ मच इट इज, दिस इज स्मॉल r कैपिटल R, देखें √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, यस, तो यहाँ पे अगर ये 1 इधर आ जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ 1.414 माइनस 1, चलेगा? यस सर। अब देखिए इसको अगर माइनस करें तो किसके बराबर आ गया, दैट इज 0.414 आ गया, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइट का रेशियो और रेडियस ऑफ एन एटम का जो रिलेशन है दैट इज 0.414 रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, बुक में इसके लिए कोई क्वेश्चन क्यों दिया, टेट्राहेड्रल वाला क्यों नहीं दिया, ठीक है, टेट्रा वो मैं अभी बात करता हूँ, फिलहाल आप यहाँ पे इसको एक बार देखें, बताएं, अगर कोई आपको डाउट हो तो हम लोग इसको दोबारा बताएं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलें। अरे बोलते नहीं तुम लोग। नो डाउट, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड, नो डाउट सर, नो डाउट। देखिए डाउट तो तब होता है, मैंने आपको कई बार बताया, मैं बचपन में सीख चुका हूँ, इन माई चाइल्डहुड, जब मैं आपकी जगह बैठता था तो सुना था मैंने कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन।
अगर आपने पीछे से रिवाइज किया होता तो आपको मुझे आया कंफ्यूजन यार, और अगर आप कंफ्यूजन नहीं तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लेके राइट सर एक बार समझा। हाँ ये देखो एक आया। और किसी को कोई डाउट? अगर आपको डाउट नहीं तो मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं एक बात बता दूं, मेरा काम है आपसे रिजल्ट निकालना और मैं निकाल के रहूंगा, ठीक है? इसलिए मैं पूरे एफर्ट देता हूं। मेरे लिए कोर्स पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको किसको नहीं समझ में आया रेज योर हैंड, आई विल गिव यू अगेन। एक बच्चा पृथ्वीराज, वेरी गुड। एनी अदर? बस एक बच्चा, 2, वेरी गुड। पैनल पूजन 3, अंकुश 4, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और बाकी सबको समझ में आ गया? अरे एक बच्चा ये लास्ट में दिख रहा है, देखो ये अभी हो गई नहीं, कहीं चला गया होगा। ये क्या नाम है? कलविंद, क्या नाम है इस बच्चे का? कलविंद करके दिख रहा है। मोहित बाफना, इज इट क्लियर? यस सर। जीत यस जीत सर। पटेल, क्लियर? यस सर। चलो अगर आपको देखो, मैं इन बच्चों के लिए दोबारा बता रहा हूँ, सुनो बच्चों। मैंने ये ऑक्टाहेड्रल वाइड बताया, इसमें मैंने 8 आपको दिखा दिए, 4 तो आपको दिख रहा है, एक इसका ऊपर स्फीयर बड़ा वाला एटम जो है ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है हमेशा 6 स्फीयर से बनते हैं। आई हैव शोन यू दैट इट इज फॉर्म बाय 6। 4 मैंने दिखाए हैं, 2 ऊपर नीचे के आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। तो इन 6 के बीच में जो वैकेंट स्पेस आप देख रहे हो वही ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। चले अब इनके जब मैंने सेंटर को जोड़ा तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बना, उस स्क्वायर में भी इसका जब मैंने डायगोनल लिया तो एक ट्रायंगल आ गया ए बी और सी। तो देखिए मैं इसी ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। और देखिए दोनों टाइम हमने ट्रायंगल ए बी सी ही लिया है, लेकिन अंतर क्या है? पहली बार जो कैलकुलेशन आपको दिखाया है वो मैंने दिखाया इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ दिखाया है। दूसरी बार उसी ट्रायंगल में जब मैंने आपको दिखाया तो रेडियस के टर्म में दिखाया। अब पहले ए के टर्म में सुनो, इस स्क्वायर इस क्यूब की जो एज लेंथ है इन साइड वो a सेंटीमीटर के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। कोई डाउट इस यहाँ तक कोई डाउट? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए एंड ए बी इज नथिंग बट दिस इज ए बी। और इसका ए के टर्म में एज लेंथ आपके पास ये है, देखें ये ए बी और ये बी सी, चारों साइड इसके बराबर है, स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो ये देखें ये भी ए है, तो इसलिए वी हैव टेकन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। नाउ कम टू दिस एसी कैलकुलेशन के। अगर आप इसको ट्रायंगल देख रहे हैं, राइट एंगल देख रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो देखिए ये इसको यूज कर रहे हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। A की वैल्यू आपके पास √a था, सॉरी A की वैल्यू AB की वैल्यू A थी, BC की वैल्यू A थी, तो AC की वैल्यू आपने जब उसको निकाला तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। फिर AC की वैल्यू को रूट ले लिया तो √2a आ गया आपके पास। तो AC इज इक्वल टू √2। कल भी एक्सप्रेशन में AC की वैल्यू हम लोगों ने कल 2 बार निकाली थी, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मैंने इससे सीधे यहाँ रखी है। कोई डाउट? अब देखिए एक रिलेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, AC ये ओवर इनमें से कोई एक साइड मैंने AB ले ली, तो AC ओवर AB इज इक्वल टू आ गया √2a ओवर दिस a से कैंसिल हो गया तो √2/1 आ गया। कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट? नो सर। नो सर। आगे चलो। नाउ अगेन फिर वही ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, एंड ठीक है, ट्रायंगल 1ABC, लेकिन कैलकुलेशन अब कर रहे हैं रेडियस के टर्म में। इस रेडियस में देखें वो क्वेश्चन में ही दे रहा है कि जो ये बीच में आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड दिखा दे, इसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो एटम आपने बड़े लिए इनका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ना देखें फिर वही ले रहे हैं ए बी, देखें यहाँ पे ये आर और ये आर, 2 आर हो गए, तो ए बी की वैल्यू किसकी होगी? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर। ना अब मैं इस ए सी की वैल्यू निकालता हूँ। ए सी देखें, एक आर ये कैपिटल आर, एक कैपिटल आर ये, और यहाँ पे इसका डायमीटर दैट इज 2 कैपिटल स्मॉल आर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। देखिए ये आ गया आपके पास। अब सुनो, यहाँ पे आपने AC निकाल लिया, यहाँ पे आपने BC की वैल्यू R के टर्म में निकाल दी, तो फिर आपने एक रिलेशन ले लिया AC ओवर AB, और ये रिलेशन देखें, ये रिलेशन यहाँ भी AC ओवर AB लिया था, तो ये रिलेशन आ गया 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r ओवर 2 कैपिटल R।
ये इस इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, दोनों को इक्वेट कर दें क्योंकि दोनों AC ओवर AB के लिए हैं। जब आपने इक्वेट किया तो आपका जो क्वेश्चन आया, जो सोल्यूशन आया, स्मॉल r ओवर कैपिटल R का जो रेशियो आया वो आया 0.414। ये याद रखना है आपको। समझ में आ गया सर? आ गया? चलो अभी समझ हाँ, में आ गया सर। तो एक क्वेश्चन लिखो, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क राइट डाउन relation between the radius of tetrahedral white, relation between the radius of tetrahedral white, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में स्मॉल r and the radius of atom in a packing, radius of atom ब्रैकेट में लिखो कैपिटल R। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट के लिए मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बार बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में। जो आपसे पूछ रहा हूं वो आपको सिर्फ करना है, जानना है, बाकी वो ना तो एनसीईआरटी पॉइंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में साफ साफ आपको क्वेश्चन नंबर 1.14 दिखा दिया है, बाकायदा बुक से आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया, इसलिए ये क्वेश्चन है बुक का, इसका आंसर मैंने दे दिया। जो होमवर्क है वो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिया। एक मैंने बताया तो दूसरा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे बताइएगा, वो भी बताएंगे उसमें क्या। अब देखिए मैं यहाँ पे एक आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट ये जो आर और कैपिटल आ रहा है ना, ये क्या आया, ये आया रेडियस रेशियो, दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है, इनको अभी हम लोग बात करेंगे, इसको अभी हम लोग बात करें रेडियस रेशियो, अभी इसको हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब ये रेडियस रेशियो होता क्या है उसकी बात हम लोग चर्चा में करेंगे, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज देना चाहता हूँ, दो देखिए मैं एक आपको यहाँ पे एक टेबल देना चाहता हूँ, आप उसको उसी तरह लिख लें, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। अरे यार छोड़ो छोड़ो, रहने दो, अभी रुक जाओ, रुको ना, अभी मैं यहाँ पे इसको सब हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ और पहले वो समझाऊंगा फिर पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखेंगे, पहले हेडिंग लेंगे रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो एंड स्टेबिलिटी ऑफ है ना कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड लिख लें, इसमें क्या, क्योंकि ज्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आयनिक कंपाउंड ही है, आयनिक कंपाउंड। ठीक, अब एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए रेडियस, पहले लिखेंगे व्हाट इज रेडियस रेशियो, व्हाट इज रेडियस रेशियो, लिखेंगे द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन radius of cation to the radius of anion, to the radius of anion is known as radius ratio, is known as radius ratio, is known as radius ratio, is known as radius ratio. So therefore you have a radius of cation over the radius of anion। तो कैटायन अगर आप ले रहे हो तो R प्लस और एनायन ले रहे हो तो R माइनस, दिस इज रेडियस रेशियो। ठीक है, तो हाउ दिस रेडियस रेशियो इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी, रेडियस रेशियो, यहाँ पे एक हेडिंग आप लेंगे रेडियस रेशियो एंड स्टेबिलिटी, रेडियस रेशियो एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एज वेल एज और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेबिलिटी भी डिफाइन करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करेंगे। सुनो, इससे पहले कि हम लोग आगे चले आप एक बात ध्यान दें, देखें नाउ देखिए मैं आपने आप पीरियोडिक पेपर उसमें पढ़ के आ रहे हैं,
ये मेरे लिए एनायन है, दिस इज, ये आयनिक कंपाउंड अगर मैं लूं तो ये आपके पास कैटायन है ये, क्योंकि कैटायनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर, द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, और ये आपके पास एनायन है। एनायन है तो उसका रेडियस कहलाएगा आर माइनस, और ये कैटायन है तो उसका रेडियस आपके पास कहलाएगा, ये देखिए इसको बाहर ला के लिया है, देखते हो आर प्लस। और सुनो, इसमें एक 3 डायमेंशनल अगर बनाऊं तो इसमें एक ऊपर आपके पास इसी तरह का एटम आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये कैटायन कुछ और नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल में है। कैटायन अगर देखें तो एक ऊपर और एक नीचे, 8 आपको जो 6 आपको दिख रहे हैं, 4 एक ऊपर एक नीचे, ये भी एक तरह से देखें। ये जो रेडियस रेशियो है, अभी जो आपने साइज निकाली ये उसी को फॉलो कर रहा है, इसको देखें। ये रेडियस रेशियो जो रेंज है, रेंज दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द रेंज ऑफ 0.414, स्मॉलेस्ट यही है, और लार्जेस्ट पड़ता 0.732। और देखें ये जो रेडियस रेशियो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होगा, ऑक्टाहेड्रल, एंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऑक्टाहेड्रल का कितना होता है, 6 होता है। देखें 6 दिख रहा है, ये ऊपर छोटा, इसको कैटायन को आप मान लें, इसको सेंट्रल एटम, तो उससे 6 एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे कोऑर्डिनेशन से, एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे लिख रहे हैं मोस्ट स्टेबल है, दिस इज वी हैव अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल। कोई डाउट है यहाँ पे? अरे एनी डाउट? जल्दी बोलो, डोंट हैव टाइम। सुनो एवरीवन, सबसे पूछ रहा हूँ, एवरीवन, डू यू हैव एनी डाउट? खुशी, मीत, मोहित, बापना, पूजन, कोई डाउट नहीं? पृथ्वीराज, पुष्पक, खुशी, एवरीवन। चले अभी देखें, अभी क्या करते हैं, इस रेडियस रेशियो को चेंज करते हैं। रेडियस रेशियो 2 तरह से चेंज हो सकता है। रेडियस रेशियो चेंज इस तरह हो सकता है कि साइज ऑफ कैटायन को या तो आप बड़ा कर दें, देखिए मैंने अब साइज ऑफ कैटायन को बड़ा कर दिया, नाउ दिस इज वी हैव रेडियस ऑफ कैटायन। जब साइज ऑफ कैटायन को बड़ा कर देंगे, बल्कि मुझे पहले छोटा कर, चलो कोई बात नहीं, बड़ा करेंगे तो इस पे जब एनायन अब ज्यादा लग सकते होंगे। देखें अब अभी वो एनायन वही है, लेकिन स्पेस खाली होगी तो भी और लग सकते हैं ना, और लग सकते। दिस इज वी हैव एनायन। तो इसका मतलब अभी क्या कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनायन में क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपने साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज किया तो इंक्रीज ही करेगा। तो देखें, आप देखें यहाँ पे स्पेस आपके वैकेंट हो गई, तो भी और एनायन लग सकते हैं। इसका मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर विल चेंज फ्रॉम दैट इज 8 to 12 हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, 8 to 12। ठीक है, 8 भी हो सकता है, 12 भी, लेकिन 12 अपने सिलेबस में 8 तक ही, ठीक है। और अगर ये 8 हो गया मान लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक। और ये रेंज कहाँ पे हो जाएगा, देखें इसका हाईएस्ट रेंज क्या था ये, तो इसका जो रेडियस रेशियो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0.732 to 1। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले बता दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा कहाँ पे, 6 से लेकर हो जाएगी 8। 12 आप इग्नोर कर दें, 12 आपके सिलेबस में नहीं है, 8 आपके पास है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 6 थी, अभी यहाँ पे आपके पास 8 हो गई। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट? नो सर। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रेडियस रेशियो डिक्रीज कर रहे हो। डिक्रीज कर रहे, कैसे डिक्रीज होगा ये बताओ। अभी इसी साइज ऑफ कैटायन को आप डिक्रीज कम छोटा कर दें, जब छोटा करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं ब्लैक से कर लूं, जब छोटा आप करेंगे तो क्या होगा, एनायन एक दूसरे में अंदर, देखिए अंदर तो इंटरप्ट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफैक्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगी। देखिए ये 3 पे आ गया, ये अब आपके पास साइज है, मैं रेड कैटायन के साइज को रेड से बना दे रहा हूँ, ये आपके पास साइज ऑफ कैटायन हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अब देखें इसकी लोअर रेंज थी, इससे छोटा हो जाएगा। छोटे में बहुत सारे थे, ये आपके पास मान लें रेडियस रेशियो रेंज आपके पास हो जाएगा 0.225 to 0.414 या उससे भी छोटा, और लेस देन दिस। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। देखिए 6 से कम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, और अगर 3 होगा तो आप उसको ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कहेंगे। ठीक है, अब सुनो, ये मोस्ट स्टेबल था, ये रेडियस रेशियो रेंज। और जब आप रेडियस रेशियो रेंज इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा मींस मोर नंबर ऑफ एनायन विल टच टू द कैटायन
and if you will decrease the radius ratio, then it means what? The coordination number will decrease from octahedral to either trigonal, planar or tetrahedral. कोई डाउट? कोई डाउट? ट्राइगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल, राइट? टेट्राहेड्रल। चलो अभी देखें, तो ये स्टेबिलिटी को और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों को डिफाइन करता है। एक छोटी सी मैं यहाँ पे आपको एक रेडियस रेशियो दूंगा, राइट डाउन रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो दैट इज आर प्लस, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, एक टेबल है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, और उसमें एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 1 पहला रेडियस रेशियो आप लिखिए, जल्दी लिखिए, 3 मिनट रह गए। तो पहला रेडियस रेशियो है 0.155 टू 0.225। देखिए रेंज कैरी करेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो अभी आपने लिखा था ट्राइगोनल, प्लेनर, और इसका एग्जांपल अपने आप में सिर्फ एक है अपने पास है, बोरिक एसिड का ले, या देखिए ये, ठीक है, बोरेट। नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर 2। देखें ये रेंज एक रेंज कैरी करेगा, दैट इज 0.225 से लेकर के 0.414, दैट विल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास जिंक सल्फाइड क्रिस्टल है, वी हैव CuCl, वी हैव CuBr, वी हैव CuI एटसेट्रा। नंबर जब हम थर्ड पे आते हैं तो हमारे पास आता है 0.414 से लेकर 0.732, और देखिए यहाँ पे मैं लिखना पसंद करूंगा मोस्ट स्टेबल। ये रेंज आपके पास जो इस रेंज में क्रिस्टल आएंगे सबसे ज्यादा स्टेबल आयनिक क्रिस्टल होंगे, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मालूम है 6 होती है, इसकी ज्योमेट्री भी आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल होती है, और सबसे शानदार एग्जाम्पल है NaCl, सबसे शानदार। और उसके बाद फिर आप बहुत सारे हैं, MgO, NaBr, CaS and CaO, and the fourth we have देखिए ये रेंज आपके पास क्या लिखो 0.732 से लेकर 1, ये आपके पास हो जाएगा 8। इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे क्यूबिक, और इस तरह के स्ट्रक्चर जो देते हैं, देखिए बड़े एटम CS, मैं CS बता दूं, वो एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, देखिए अपने आप साइज बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, कैटायन का साइज बड़ा CuCl। और अगर मैं हैलाइड में देखूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, देखिए यहाँ पे एनायन छोटा है, कैटायन बड़ा है, CuCl, CsCl, CsBr, TlBr, and we have a very nice crystal, we have ammonium chloride और ammonium bromide। तो ये रेडियस रेशियो जो आप देख रहे हैं ना, ये रेडियस, और ये जो आपने निकाला, ये देखें, ये हम लोगों ने ऑलरेडी, ये एक तरह से कुछ नहीं, ऑक्टाहेड्रल वाइड वाला रिलेशन है। देखें इस रिलेशन को अभी हम लोगों ने ड्राइव भी किया है, ये इसमें मतलब कैटायन हमेशा ऑक्टाहेड्रल वाइड में आ रहा है, ये बताना चाह रहा है, वो आपको बताना चाह रहा है, जो आपको ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसमें कैटायन आ सकता है, क्योंकि कैटायन का रेडियाई हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस रेशियो, इट इज ऑल अबाउट द दैट इज व्हाट वी हैव ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इतना यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। कल हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, यस, कैसे हाउ वी विल फॉर्मुलेट द आयनिक कंपाउंड, कल हम लोग उसकी बात करेंगे। ये आप देखें थ्योरेटिकल पे आ गए हम लोग, थ्योरेटिकल पे, और यहाँ तक की बात हम लोग कल करेंगे। इसके कैसे हम लोग को इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या होंगे उसकी बात कल करेंगे। अभी उसके लिए टाइम अपने पास खत्म हो गया। कल इसके ऊपर इस रेडियस रेशियो बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे और उसके आगे चलेंगे, ठीक है। आज आपके पास एक ही क्लास है, दूसरा